पग पनि सा ग रे नी प ग रे सा पनि सा ग रे नी प ग रे सा पनि सा ग रे नी प ग रे सा रे नी प सा। श्री कृष्णः शरणं मम 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 श्री कृष्णः शरणं मम। सुन्दर गोपालं पूर्वनमालं नयन विशालं दुःखहरं वृन्दावनचन्द्रम् आनन्दकन्दं परमानन्दं धरणीधरं वल्लभघनश्यामं पूरणकामम् अत्यभिरामं प्रीतिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं। श्रीकृष्णः शरणं मम 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 श्रीकृष्णः शरणं मम। शिरमुकुटसुरेशं कुञ्चितकेशं नटवरवेशं कामवरं मायाकृतमनोजं हलधरयानोजं प्रतिहतदनुजं भारहरं वल्लभव्रजपालं सुभगसुचालं हितमनुकालं भावभरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं तत्त्व
वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। उपस्थित भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत नवहा ज्ञान यज्ञ की इस अंतिम आस्थायिका में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण जो महर्षि वेदव्यास कृत है, श्रीमद् भागवत महापुराण पर आधारित पावन कथा को आप पिछले कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। आपने यह सुना, शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी के शाप से राजा परीक्षित ग्रसित हैं और वो अपने गुरुदेव श्री सुखदेव मुनि जी महाराज के श्री चरणों में अध्यासीन हैं। आज परीक्षित जी के जीवन का अंतिम दिन है। कुछ ही पल उनके पास शेष हैं, लेकिन इन पलों में भी प्रभु की पावन कथा का रसपान कर वो इन्हें सार्थक कर लेना चाहते हैं। परीक्षित ने तपोमूर्ति श्री सुखदेव मुनि जी महाराज से पूछा, प्रभु आप मुझे यह बताइए कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भौमासुर को क्यों मारा। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, एक बार देवेंद्र द्वारिकापुरी में आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं कि भौमासुर दुर्दान दस्यु है, उसका दुस्साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। उसने वरुण का छत्र, देव माता अदिति के कुंडल और हमारा मणि पर्वत नामक स्थान भी छीन लिया है। कई योषिताओं का अपहरण कर उसने अपने दुर्ग में बंदी बना रखा है और उच्च कुल के लोग उससे इतने भयाक्रांत हैं कि उन्होंने अपनी बेटियों और बहुओं को प्राचीरों में बंद कर रखा है और वो स्त्रियां बंदिनी जैसा जीवन व्यतीत करने पर बाध्य हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवेंद्र, यह तो सचमुच चिंता का विषय है। शक्ति पाते ही मानव यह सिद्ध करने पर उतर आता है कि जो शक्ति उसके पास है वो किसी और के पास है ही नहीं, और शक्ति सिद्ध करने के चक्कर में वो उसी प्रकार अहंकार के जाल में फंस जाता है जिस प्रकार एक पक्षी बहेलिए के जाल में फंस जाता है, या यूं कहे जिस प्रकार सुबह दोपहर में परिवर्तित हो जाती है और दोपहर रात्रि में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार उस मनुष्य का अहंकार अन्याय में और अन्याय अत्याचार व निर्ममता में परिवर्तित हो जाता है। और तब मानव आत्मा की दुखी पुकार सुनकर मैं अपने पग रोक नहीं पाता, और अब की बार मुझे यह पुकार सुनाई दे रही है भौमासुर की कारागृह में बंदिनी उन स्त्रियों की जो भौमासुर रूपी आग से बचने के लिए अपने घनश्याम से करुणामयी जल की मांग कर रही है। भौमासुर रूपी ग्रहण से बचने के लिए अब मुरलीधर ही उनका सहारा है। और सत्य कहते हैं प्रभु, आज वो अपने मुरलीधर अपने मनमोहन को पुकार रही हैं, उनके दर्शनों की बाट जो रही है कि प्रभु शीघ्र अति शीघ्र उनके समीप आए और उन्हें बंधन से मुक्त करें। और आज वो बंधनी स्त्रियां अपने मुरलीधर को पुकारते हुए क्या कह रही हैं, हम भी श्रवण करते हैं। मनमोहन तो मुरली वाला, केशव माधव गोपाला। मनमोहन तो मुरली वाला, केशव माधव गोपाला। मनमोहन तो मुरली वाला, केशव माधव गोपाला। यदुनंदन कृष्ण मुरारे, यदुनंदन कृष्ण मुरारे। दर्शन दे नंदलाला, मनमोहन तो मुरली वाला, केशव माधव गोपाला।
यदुनंदन कृष्ण मुरारे, यदुनंदन कृष्ण मुरारे, दर्शन दे रे नंदलाला, मनमोहन तो मुरलीवाला, केशव माधव गोपाला। बिनती सुन कृष्ण कन्हैया, आजा रे बंसी बजैया। बिनती सुन कृष्ण कन्हैया, आजा रे बंसी बजैया। नाम है सता दामोदर, जिद छोड़ दे नाच नचैया। हर श्वास पुकारे तो है, हर धड़कन जब ते माला। यदुनंदन कृष्ण मुरारे, यदुनंदन कृष्ण मुरारे, दर्शन दे रे नंदलाला, मनमोहन तो मुरलीवाला, केशव माधव गोपाला, मनमोहन तो मुरलीवाला, केशव माधव गोपाला। मनमोहन तो मुरली वाला, केशव हे गोपाला। यदुनंदन तू किशन मुरारी, दे दर्शन नंदलाला। मनमोहन तो मुरली वाला, केशव हे गोपाला। यदुनंदन तू किशन मुरारी, दे दर्शन नंदलाला। मनमोहन तो मुरली वाला, केशव हे गोपाला। यदुनंदन तू किशन मुरारी, दे दर्शन नंदलाला। दे दर्शन नंदलाला, दे दर्शन नंदलाला। इस प्रकार प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर की कारागृह में बंधनी स्त्रियां अपने प्रभु को पुकार रही हैं। प्राग ज्योतिषपुर का प्रचंड कारागृह समूचे आर्यावर्त पर घोर कलंक का विषय था। ये अंधकारमयी अन्याय का केंद्र बनी यंत्रणापुरी थी, जिसमें सहस्रों स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। और इस नरकपुरी के कारण ही भौमासुर को नरकासुर नाम भी प्राप्त हुआ, और इस नाम को जड़ से उखाड़ना ही अब प्रभु के लिए अभीष्ट था। और प्रभु ने आज भौमासुर का उद्धार करने का निर्णय ले लिया और सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर के चल पड़े। प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर घने वनों के मध्य मणि पर्वत श्रृंखला की घाटियों में निवास करता था। उसके निवास स्थान के चारों ओर पहाड़ों की किले बंदी थी, चारों ओर शस्त्रों का मोर्चा था और उसके बाद जल से भरी हुई खाइयां सर्वत्र थी। मुर नामक दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने फंदे बिछा रखे थे। प्रभु श्री कृष्ण यह सब कुछ जानते थे। प्रभु श्री कृष्ण ने यह भी देखा कि भौमासुर का निवास कहाँ है। भूमि के भीतर रहने की वजह से और माँ का नाम भूमि होने की वजह से उसे भौमासुर कहकर पुकारा जाता था। प्रभु ने गदा के द्वारा पहाड़ों की ये मोर्चाबंदी को छिन्न भिन्न कर दिया और इसके अलावा अपने अस्त्र शस्त्रों से उसके अस्त्र शस्त्रों को विनष्ट कर दिया। तदुपरांत प्रभु का युद्ध हुआ भौमासुर के साथ, मुर दैत्य के साथ, और भौमासुर की विशाल सेना का प्रभु ने संहार किया। भौमासुर और मुर नामक राक्षस भी मारा गया। जब प्रभु ने
भौमासुर का इस प्रकार उद्धार किया और भौमासुर के महल में प्रविष्ट हुए तो तलधर के नीचे छिपे हुए विलक्षण संग्रह को देखकर हमारे प्रभु अचंभित रह गए। प्रभु ने वरुण का छत्र और देव माता अदिति के कुंडल भी वापस करवा दिए। जब प्रभु उसकी कारागृह में प्रविष्ट हुए तो कारागृह में जो बंदनी स्त्रियां थी वो अनिमिष नेत्रों से अपने प्रभु को उस समय निहार रही थी। श्री कृष्ण जी के नाम से और श्री कृष्ण जी के रूप से एक भी स्त्री अनजान नहीं थी, लेकिन मुक्तिदाता के रूप में कृष्ण उनके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, यह तो उन्होंने कल्पना नहीं की थी। लेकिन प्रभु ने जब उनकी ऐसी स्थिति को देखा तो उनको अभय दान देते हुए कहा, अब तुम स्वतंत्र हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। तब एक स्त्री ने कहा कि प्रभु, यूं तो आपका ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता, जिसकी हमने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी वह मुक्ति का प्रकाश आपने हमें प्रदान कर दिया है। लेकिन आप हमें कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं और आप कहीं भी जा सकते हैं, हम कहाँ जाएं? क्या माता पिता के यहाँ जाएं? क्या वो हमें स्वीकार कर पाएंगे? या अगर हम विवाह करें तो कौन है जो हमारे साथ विवाह करेगा उन स्त्रियों के साथ जो पर पुरुष की बंधनी रह चुकी हैं? प्रभु, अब आप ही हमारे सहारा हो, अब आप ही एकमात्र हमारे आश्रय स्थल हो, हम कहाँ जाएं प्रभु, आप ही हमें बताइए। प्रभु जानते थे कि रूढ़िवादिता से ग्रसित ये मानव समाज इन स्त्रियों को स्वीकार नहीं करेगा और मानवता पर जो भौमासुर ने कालिक पोतने का घोर कुकृत्य किया था उसे प्रक्षालित करने का दायित्व भगवान श्री कृष्ण का ही बनता था। अन्यद्यु राज चौक नगर जनों से खचाखच भरा हुआ था और कारागृह से मुक्त स्त्रियां कटु जीवन अनुभवों की वजह से चुप्पी साधे बैठी थी। वो नहीं जानती थी कि उनके भविष्य में क्या लिखा है। प्रभु श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने सारी सभा को संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो इन स्त्रियों को स्वीकार कर सके? क्या तुम में से कोई ऐसा है जो उनका पानी ग्रहण कर सके? प्रभु एक एक व्यक्ति की ओर संकेत कर पूछ रहे थे, लेकिन सर्वत्र शमशानी निस्तब्धता छाई रही। तब प्रभु ने फिर एक बार पूछा, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो इन स्त्रियों को स्वीकार करे अपने कुल का गौरव दान में दे दे? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तब प्रभु ने यह कहा कि मैं वसुदेव पुत्र द्वारिकाधीश तुम समस्त स्त्रियों को प्रकट अभय दान की घोषणा करता हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर तुम सम्मान से युक्त हो गई हो और किसी के समक्ष सिर उठाकर कह सकती हो कि मैं वसुदेव पुत्र द्वारिकाधीश की पत्नी हूँ। प्रभु ने जब यह कहा तो सभी के नेत्रों से अनिमिष अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। वो नहीं जानती थी वो स्त्रियां कि प्रभु इस प्रकार उनके ऊपर अनुग्रह करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण जी ने आज मानव समाज को एक विभीषक संकट से बचा लिया। वो स्त्रियां जिन्हें मूल पालक स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, उन्हें जगत पालक ने स्वीकार कर लिया। प्रभु ने ऐसे प्रताड़ित नारी समूह को अपनी अहेतुकी कृपा के अनंताकार दायरे में स्थान दिया। जिन्हें समाज अमिट कलंक कहकर तिरस्कृत कर चुका था, उन्हें प्रभु ने अपनी कृपा का ज्वलंत आश्रय दे अभिनंदनीय बना दिया और उपालंभों का शोर मंगल बधाओं और मंगल गीतों में परिणत हो गया। 1947 में देश के विभाजन के समय समानांतर परिस्थितियां थी। सामाजिक व्यवस्थापकों ने क्या किया? ऐसी नारियों के पुनर्वास हेतु युद्ध स्तरीय प्रयास किए। उन्हें अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकालकर उनके कुटुंबी जनों के पास पहुंचाने का बीड़ा उठाया। लेकिन आश्चर्य और विडंबना की बात क्या थी? जब उनके कुटुंबी जनों के पास ऐसी स्त्रियों को ले जाया गया तो कुटुंबी जनों ने दिल के द्वार तो क्या खोलने थे, घर के द्वार भी नहीं खोले। और जानते हो उन स्त्रियों ने क्या किया? कईयों ने सुगम आत्महत्या का मार्ग चुन लिया, कईयों ने बलात् वेश्या व्यवसाय का वर्ण किया और कुछ स्त्रियों ने किन्हीं संस्थाओं में शरण लेकर घुट घुट कर जीवन व्यतीत करना स्वीकार कर लिया। और भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे कि अगर इन स्त्रियों को मैं स्वीकार नहीं करता हूं तो इन स्त्रियों की क्या दुर्गति होगी, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए उस दुर्गति से उन स्त्रियों को बचाने के लिए, मानव समाज को विभीषक संकट से बचाने के लिए प्रभु ने द्वापर युग में ऐसी स्थितियों में उनको अपने कुल का गौरव दान में दिया और नया जीवन जीने की दिशा भी प्रदान कर दी। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो ये महान कार्य किया, लोग प्रभु की महानता को समझ नहीं पाए और लोग प्रभु के चरित्र पर आक्षेप करते हैं। अरे, आप उन प्रभु श्री कृष्ण की कथा बांचते हैं जिनकी 16,108 रानियां थी। उन प्रभु श्री कृष्ण की जो नृत्य किया करते थे, आप प्रभु को जानते ही कितना है।
प्रभु पर आक्षेप लगाने से पूर्व जिन घटनाओं के आधार पर आप अंगुली उठाते हो, उस समय में प्रभु ने जो कदम उठाया, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी? कभी इस पर दृष्टिपात किया है? कभी ये समझने का प्रयास किया है कि प्रभु ने ये कदम क्यों उठाया? बिना सोचे समझे हम प्रभु पर आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं। प्रभु ने उस समय 16,100 स्त्रियों को अपने श्री चरणों का आश्रय दिया, जब समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया, समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। और प्रभु ये देख रहे थे कि अगर इस समय स्त्रियां असंस्कृत हो गई तो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे और समाज विनाश की गर्त में चला जाएगा। समाज को बचाने के लिए प्रभु ने ये महान कदम उठाया। लेकिन दुख की बात है, उस समय की सामाजिक स्थिति से हम अवगत नहीं रहे और आक्षेप लगाना शुरू कर दिया। सज्जनों, उस समय का समाज कैसा था? सो रहा था, जागृत अवस्था में नहीं था। क्योंकि जब भौमासुर ने कितनी स्त्रियों का अपहरण किया, तो ऐसी कितनी स्त्रियां थी जिन्हें उनके पति के संरक्षण में उठा लिया गया। भौमासुर ने कितनी कुमारियों को उनके पिता के संरक्षण में उठा लिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने उन नारियों को छुड़ाने के लिए प्रयास नहीं किया। बस भौमासुर के अन्याय और उत्पीड़न के समक्ष उन्होंने घुटने टेक दिए। अगर अकेले नहीं कर सकते थे, एक स्त्री के कितने रिश्तेदार होते हैं? मामा, चाचा, ताया, फूफा, क्या ये सब मिलकर प्रयास नहीं कर सकते थे? अगर एक स्त्री के रिश्तेदार नहीं कर सकते थे, तो 16,100 स्त्रियों के रिश्तेदार क्या मिलकर प्रयास नहीं कर सकते थे? लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अकर्मण्य बने रहे, आलसी बने रहे, निष्क्रिय बने रहे। और यह अकर्मण्यता उस समय समाज के लिए घातक थी। समाज अकर्मण्यता का शिकार हो चुका था। आज समाज में भी यह देखने को मिलता है, अगर कोई व्यक्ति है, किसी को कुछ नहीं कहता हो, अपनी पूजा पाठ करता हो, माला जाप करता हो, मंदिर में जाता हो, अपना पूजा पाठ में सारा समय व्यतीत करता हो, किसी से कोई बात ना करता हो, हम कहते हैं जी बड़े सज्जन आदमी है। अरे खाक सज्जन आदमी है। जो व्यक्ति अकर्मण्य हो चुका है, जिसके अंदर समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य बनता है उसको पूरा करने की भावना नहीं है, वो सज्जन कैसे हो सकता है? सज्जन तो वो इंसान है जो अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है। सज्जन वो इंसान है जो विश्व कल्याण की भावना से पूरित होकर अपने प्राणों का परित्याग करने की भावना रखता है। सज्जन वो है जो अपने देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने का प्रयास करता है। अकर्मण्य व्यक्ति सज्जन हो ही नहीं सकता। मुझे याद आ रही है कि यूरोपीय इतिहास में पोलैंड को उसके पड़ोसी राज्यों ने हड़प लिया, लेकिन किसी ने चू तक नहीं की। नेपोलियन आया, वो निर्धन देशों को रौंदता चला गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी तो कुछ देश उसकी खुशामद करने में लगे रहे। अगर इंग्लैंड ने लोहा लिया तो उसमें धर्म परायणता कहाँ थी? आज यूरोप में राष्ट्रीय स्वार्थों के नाम पर भयंकर देश अग्नि प्रज्वलित हो रही है, क्योंकि वहां की पॉलिसी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बन चुकी है। लोहे से खून बहाना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना। मोह और स्वार्थ की कर्मनाशा में निमग्न यूरोप अब आंखें खोलना चाहता है, क्योंकि उसे सच्ची राजनीति की उपयोगिता का भान हो चुका है। वो राजनीति जो भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध के अवसर पर कही थी कि अगर कोई पापी है, नृशंस है, अत्याचारी है, अधर्मी है, उसे मार देना चाहिए, चाहे कोई अपना भाई ही क्यों ना हो या अपना मातुल ही क्यों ना हो। लोगों ने उस समय प्रभु श्री कृष्ण जी की नीति का विरोध किया था कि अपने ही भाई को मार दिया जाए, ये कैसे संभव है। लेकिन आज प्रभु श्री कृष्ण की नीति को याद किया जा रहा है और ये समय की मांग हो रही है वहां पर कि यह नीति लागू कर देनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण की नीति लागू किए बिना समाज का कल्याण नहीं होने वाला। प्रभु श्री कृष्ण जी की नीति विश्व कल्याण पर आधारित थी, जिसे इंटरनेशनल वेलबींग की उपाधि दी गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसी एक खंड तक सीमित नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण का जीवन क्षेत्र आप देखिए। प्रभु का जन्म कहाँ हुआ, पालित कहाँ हुए, नगरी कहाँ बसाई, राजा कहाँ के कहलाए और कहाँ कहाँ जाकर किन किन राजाओं का उद्धार नहीं किया, किन किन असुरों का उद्धार नहीं किया। क्या प्रभु को आप एक खंड से बांध सकते हो? वो तो विशाल और असीम चरित्र के स्वामी हैं, आप उन्हें एक खंड से कैसे बांध सकते हैं? क्योंकि भगवान ने विश्व कल्याण के लिए अपने जीवन में जो नीति को परिचालित किया, वो समाज का कल्याण करने वाली नीति ही थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने आज जो क्रांतिकारी कदम उठाया, 16,100 स्त्रियों को अपने श्री चरणों का आश्रय देकर, लोग उस समय की स्थिति को समझ नहीं पाए। ये प्रभु श्री कृष्ण जी का एक क्रांतिकारी कदम था, जो उनकी दूरदर्शिता का परिचायक था। कैसे? भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि भारत खंडित हो चुका है। वो इस खंडित भारत को एक सुव्यवस्थित और अखंड भारत में परिणत कर देना चाहते थे, लेकिन पग पग पर सामंतों
और असुरों की भरमार थी जो मार्ग में रोड़े अटकाते थे, कंकर अटकाते थे। अब समय की मांग क्या थी कि मार्ग के रोड़े साफ किए जाएं और एक विशाल राजमार्ग बनाया जाए। और प्रभु कहते कि अनाचार तभी बढ़ता है जब प्रतिरोध का मार्ग ढीला हो। और अगर प्रतिरोध को दूर करना है तो ये जरूरी नहीं है कि शस्त्र ही उठाया जाए। ऐसे कितने उपाय हैं जो इस उदंडता पर कहर ढा सकते हैं, और उन उपायों में से प्रभु ने एक उपाय चुना, यही कि 16,000 स्त्रियों को प्रभु ने अपनी पत्नी का गौरव दिया। उन सभी के अनेकों संबंधी प्रभु ने अपने संबंधी बना लिए और खंडित भारत अखंड भारत में परिणत हो गया और प्रभु ने एक सुव्यवस्थित भारत का निर्माण कर दिया। क्या आप इस दृष्टिकोण को लेकर प्रभु की लीला को समझ पाए? हम प्रभु की महानता को कहाँ समझ पाए? बस आक्षेप करते रह गए। इससे पता चलता है कि हमारी बुद्धि का स्तर कहाँ खड़ा है। सज्जनों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, प्रभु की लीलाओं को समझना है तो इस बुद्धि का इस्तेमाल मत करो। अपनी मन और अपनी बुद्धि को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दोगे तो आंतरिक जगत में जाकर ही प्रभु की लीलाओं के सही अर्थ को समझ पाओगे। इससे प्रभु ने समाज को सुव्यवस्थित किया, अखंड भारत का निर्माण किया, समाज में वर्ण संकर पैदा ना हो, इन सभी दृष्टिकोण को लेकर प्रभु ने यह महान कार्य किया। लेकिन हम तो कुछ और ही कहते हैं। जब तत्कालीन समाज नारी पर भ्रष्ट होने की मोहर लगा देता है तो समाज स्वयं अपराधी बन जाता है। आपने ये सुना होगा कि उग्रसेन की पत्नी के साथ किसी यादव ने दुर्व्यवहार किया था। परिणाम क्या निकला? कंस का जन्म हुआ। उग्रसेन ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, उसको वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान की पहले वो अधिकारिणी थी। और जब कंस को बड़े होकर अपनी माँ की व्यथा का पता चला तो कंस ने यह निर्णय ले लिया कि जिस यादव ने तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया है, मैं उन यादवों पर अत्याचारी शासन थोप दूंगा। और ऐसा हुआ भी। कंस ने यादवों पर अत्याचारी शासन थोप दिया, पूरे गणतंत्र का नाश कर दिया। आप सोचिए, एक स्त्री को उपेक्षित करने की सजा इतनी बड़ी थी। अगर अनेकों स्त्रियों को जो भगवान श्री कृष्ण के सामने उस समय खड़ी थी उनको उपेक्षित कर दिया जाता तो समाज को कितनी बड़ी सजा मिलती। और प्रभु ने इसी विनाशकारी संभावना से मानव समाज को डूबने से बचा लिया। लेकिन हम क्या कहते हैं कि प्रभु तो ऐसा करते थे, कृष्ण तो ऐसा करते थे। प्रभु श्री कृष्ण जी के चरित्र को आप तब तक समझ नहीं सकते जब तक आपको दिव्य नेत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसे तुलसीदास जी ने क्या कहा, उघरही बिमल बिलोचन है के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। उघरही बिमल बिलोचन है के, जब विमल नेत्र खुलता है, उघड़ता है, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, तो दुखों की रात्रि, अज्ञानता की रात्रि मिट जाती है। सूझहि राम चरित मणि माणिक, फिर प्रभु का चरित्र समझ में आता है, फिर प्रभु की गुप्त लीलाओं का रहस्य समझ में आता है। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया और ये क्रांतिकारी कदम उठाया। इसलिए प्रभु को युग पुरुष की उपाधि दी गई। उन्हें युग पुरुष ही तो कहेंगे जो समय के पहियों को मोड़कर रख दे, जो मानव समाज को पतन की गर्त में जाने से बचाकर हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर आसीन कर दे। क्या उन्हें युग पुरुष नहीं कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण उस समय जो नीतियां लेकर आए, अगर उन नीतियों को आज भी समाज में लागू कर दिया जाए, आज भी हमारा समाज उन्नत हो सकता है। भारत जैसी विशाल कौम चंद आक्रांता आकर इसे गुलाम बना ले, ऐसा कैसे संभव हो सका? चंद आक्रांता आए और लंबे समय तक उन्होंने भारत को गुलामी की जंजीरों में बांधे रखा। अगर उस समय भगवान श्री कृष्ण जैसी विभूति होती तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कोई भी हमारे भारत देश की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता था। लेकिन विडंबना की बात है, हम कृष्ण को समझ कहाँ पाए, अपने श्री कृष्ण जी की महानता को अपने जीवन में कहाँ चरितार्थ कर पाए। आज भी समाज पतन की गर्त की ओर बढ़ रहा है। कहीं देह व्यापार की घटना सुनने को मिल रही है और कहीं पर विश्व व्यवसाय रंग दिखा रहा है। कहीं पर वासनाओं के काले बादल मानवीय रिश्तों पर तलवार की तरह वार करते जा रहे हैं। नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आज अगर इस समाज को, संपूर्ण आर्यावर्त को धधकती आग से बचाना चाहते हो तो तुम्हें श्री कृष्ण जी के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करना ही होगा। जब तक श्री कृष्ण को अपने जीवन में श्रेष्ठ स्थान नहीं दोगे, जब तक श्री कृष्ण जी का अपने घट में साक्षात्कार नहीं करोगे, न तो नीतियों को समझ पाओगे, न ही समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना कर पाओगे।
इसलिए सज्जनों, ये समय की मांग है कि हम प्रभु की उन नीतियों को, उन सिद्धांतों को अपनाएं और अपने समाज को फिर से शिखर पर ले जाएं, फिर से सुंदर समाज की सृजना कर पाएं। और आज श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को यही समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भौमासुर का उद्धार तो किया ही किया, लेकिन समाज को विनाशकारी संभावना से भी बचाया। प्रभु ने क्रांतिकारी कदम उठाया, अनेकों स्त्रियों को अपनी पत्नी का गौरव प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान के अन्यान्य विवाहों की गाथा के साथ साथ भगवान की संतति का वर्णन आता है। इस अध्याय के पश्चात उषा और अनिरुद्ध का मिलन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी का बाणासुर के साथ युद्ध होना, बाणासुर का उद्धार हो जाना, फिर बलराम जी का ब्रजभूमि पर जाना, काशीराज पौंड्रक का उद्धार होना, द्विविध वानर का उद्धार होना, और उसके आगे दशम स्कंद के उत्तरार्ध के अध्यायों में आगे चलकर भगवान जरासंध का उद्धार करते हैं। राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता है, प्रभु श्री कृष्ण जी को अग्र पूजा का अधिकारी स्वीकार कर लिया जाता है और उसी राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार होता है। शिशुपाल के उद्धार के पश्चात शाल्व का उद्धार है, विदुरथ का उद्धार है, दंत वक्त्र का उद्धार है, और इसके साथ साथ बल्लभ की उद्धार गाथा भी दशम स्कंद के उत्तरार्ध में वर्णित है। और दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 80वें अध्याय में जाकर भगवान के एक अनन्य भक्त की गाथा का वर्णन है। सज्जनों, आपको जिस प्रकार हमने मात्र प्रसंगों के नाम अभी बताए, हम चाहते थे कि आपके सामने विस्तृत रूप से इन प्रसंगों को रखा जा सके, लेकिन ये आप भी जानते हो कि समय का अभाव है। चाहते हुए भी इन प्रसंगों को हम आपके समक्ष नहीं रख पाए, लेकिन फिर भी हम आपके समक्ष मुख्य प्रसंग रख रहे हैं और आगामी समय में अगर अवसर मिलेगा तो इन प्रसंगों को विस्तृत रूप से आपके समक्ष जरूर रखेंगे। और 80वें अध्याय में जहाँ पर भगवान के एक अनन्य भक्त की गाथा का वर्णन है, वहाँ पर परीक्षित श्री सुखदेव मुनि जी महाराज को कहता है, प्रभु के अनंत गुण हैं और अनंत लीलाएं हैं। आप मुझे प्रभु की अनन्य लीलाओं के बारे में सुना रहे हैं, तो मुझे प्रभु के भक्तों के बारे में भी बताइए जिनसे प्रभु ने बहुत प्यार किया हो। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने जब परीक्षित की यह बात सुनी तो उनकी समाधि लग गई, क्योंकि उन्हें उन अनन्य भक्त का ध्यान आया। और वो अनन्य भक्त कौन था, इसके बारे में वेदव्यास जी हमारे सामने एक बहुमूल्य रहस्य व्यक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने भगवान का रहस्य जानना हो तो भक्त का रहस्य जान लो। अगर आपने भगवान का सानिध्य पाना हो तो भक्त का सानिध्य प्राप्त कर लो, क्योंकि भक्त चेतना के गहनतम तल में जीता है। भक्त तो वो है जो भगवान से एक क्षण के लिए भी विभक्त ना हो। भक्त अपने आप को बिना बचाए संपूर्ण परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित कर देता है और परिणाम में परमात्मा उसे पूरा मिलता है। ये परिणाम जरूर हो सकता है, लेकिन भक्त की आकांक्षा नहीं होती। निष्कामी भक्त के बारे में वेदव्यास जी क्या कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखो कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के एक अनन्य भक्त थे जो ब्रह्म ज्ञानी थे, विरक्त थे, जितेंद्रिय थे, शांत चित्त थे, संतोष रूपी धन के स्वामी थे। कोई भगवान का सखा हो और उसमें इतने गुण ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? सखा का भाव क्या है? सह ख्यायते इति सखा। जिसकी भगवान जैसी ही ख्याति हो उसे सखा कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का कोई संपूर्ण जीवन चरित्र सुने और उसमें सखा का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? और भगवान का भक्त, भगवान का सखा अनंत गुणों का स्वामी था। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मया अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो संतुष्ट है, जो योगी है, जो शांत चित्त है, जो जितेंद्रिय है, जो दृढ़ निश्चयी है, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। सदा संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमय दिशः शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपानत पदः शिवम। अर्थात जिस प्रकार पाँव में जूता पहनकर चलने वाले को कंकर और कांटों का कोई भय नहीं रहता, उसी प्रकार जिसके पास संतोष रूपी धन है वो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। और सुदामा एक ऐसी ही विभूति थे। सुदामा की प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ मित्रता संदीपनी मुनि के आश्रम में हुई। सुदामा सांसारिक दृष्टि से भरे कंगाल हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो माला माल थे। कृष्ण रूपी रत्न की प्राप्ति उन्हें संदीपनी मुनि के आश्रम में हुई। कृष्ण क्या मिला, सुदामा को तो बहुमूल्य दौलत की प्राप्ति हो गई हो।
श्री कृष्ण के साथ भोजन करना, उसके साथ गुरुदेव से अध्ययन करना, भिक्षा मांगने जानी, उसके पश्चात अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का एकांत में कृष्ण के समक्ष व्यक्तीकरण करना सुदामा को अभिष्ट था। हर पल अपने कृष्ण की बाट जोहता, कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए उत्सुक रहता। पर आज वो समय था जब दोनों ने शिक्षा प्राप्त कर ली थी और दोनों के मार्ग उनकी बाट जो रहे थे। कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए गए। कृष्ण ने जब सुदामा का मुखमंडल देखा तो कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम रो रहे हो, क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया क्या? सुदामा ने कहा, नहीं मित्र, कोई मुझे क्या कहेगा, बस इस विदाई के इस पल का सामना नहीं कर पा रहा था, सोचा कैसे तुझे विदा दूं। कृष्ण का, सुदामा अपना कर्तव्य कर्म तो हमने संपन्न करना ही करना है। ये विदाई कौन सी सदा के लिए विदाई है, भविष्य में फिर हमारा मिलन होगा। सुदामा ने कहा, सच कृष्ण, हमारा मिलन होगा तो मुझे कहीं भूल तो नहीं जाएगा? कृष्ण ने कहा, ये तुम्हारे कृष्ण का वचन रहा, कृष्ण तुम्हें कभी नहीं भूलेगा और हमारा मिलन अवश्य होगा। दोनों एक दूसरे के गले लगे, आलिंगनबद्ध हुए और तदुपरांत दोनों अपने अपने मार्ग पर चल पड़े। श्री कृष्ण तो मथुरा की ओर चल पड़े और सुदामा इधर गृहस्थ धर्म में उसने पांव रखा और अयाचकी संकल्प ले लिया। अयाचकी व्रत क्या होता है? किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, जो प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी से संतोष प्राप्त कर लेना, यही अयाचकी संकल्प सुदामा ने धारण कर लिया। सुदामा की पत्नी सुशीला बड़ी पतिपरायण थी। अपने पति के मुख से अपने मित्र की बातें सुन सुनकर प्रसन्न हुआ करती और सुदामा बताया करते, सुशीला जानती है, मैं और कृष्ण इकट्ठे भिक्षा के लिए जाया करते थे। जब गुरुदेव हम दोनों को पढ़ाया करते थे तो गुरुदेव के पाठ को कृष्ण पहले याद कर लेता और फिर वो मुझे याद कराता। अरे एक दिन हम दोनों जब अग्निहोत्र के लिए गए, न जाने कितनी बातें अपनी पत्नी सुशीला को सुनाते और सुशीला प्रसन्न चित्त होकर उनकी बातों को श्रवण किया करती। सुशीला को अपने दुख की कभी कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन सुशीला के पति देव को जो लंबे समय तक भूखा रहना पड़ता था, इससे सुशीला व्यथित हो जाया करती थी। होता था फाके पर फाका, ना शिकवा कभी जुबान पे था। इस हालत में भी उन्हें भरोसा जगतपति भगवान पे था। एक तरफ भूख से तंग आकर नन्हे बच्चे चिल्लाते थे और उधर बेचारी सुशीला के प्राण निकलते जाते थे और इधर सुदामा के तन पर ना मांस दिखाई देता था। इस हालत में भी उनके मुख से हरिनाम सुनाई देता था। इस हालत में भी उनके मुख से हरिनाम सुनाई देता था। धन्य है ऐसा भक्त जिसे क्षुधा पीड़ित नहीं करती थी, जो प्रभु की मस्ती में मस्त रहा करता था। और एक दिन बच्चे भूख से अत्यंत व्याकुल हो गए। आज जल से भी बच्चों की भूख नहीं मिट पा रही है। सुशीला अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर रुदन करने लगी और अपने पति देव के पास आई। कह लगी, नाथ, बच्चे क्षुधा से व्याकुल हो रहे हैं, मुझे आप यादवेंद्रपति श्री कृष्ण जी की बातें सुनाया करते हैं, आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? सुदामा ने कहा, सुशीला तूने धैर्य गवाया, तो मुझे कृष्ण से कुछ मांगने के लिए कह रही है? क्या तू नहीं जानती कि तुम्हारे पति ने आज की संकल्प लिया हुआ है? नहीं नाथ, मैं आपको कुछ मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो यह कह रही हूँ कि आप अपने मित्र श्री कृष्ण के दर्शन कराएं। उनके दर्शनों का ही बड़ा लाभ हुआ करता है। उनके दर्शन करके आएंगे तो हमारा सुप्त भाग्य जागृत हो जाएगा। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात सुनकर सुदामा के भी मन में आया, क्यों ना अपने मित्र से जाकर मिला जाए। और सुदामा ने अपनी पत्नी को कहा, सुशीला क्या अपने मित्र से मिलने के लिए रीते हाथ चाहो? इतने लंबे समय बाद अपने घनश्याम से मिलने जाऊंगा तो क्या लेकर जाऊंगा? सुदामा की बात सुनकर सुशीला विद्युत कौंधी गति से गई और विद्युत कौंधी गति से वापस आ गई। उसके मुख की मलानता सूर्य की पहली किरण से निश्शेष होने वाले अंधकार की तरह न जाने कहां तिरोहित हो गई थी। और उसने कहा कि नाथ, नाथ मिल गया, नाथ मुझे मिल गया। सुदामा ने कहा, सुशीला क्या मिल गया? देखिए नाथ, उपांतिकों से चावल के दाने उधार मिल गए। और ऐसा कहकर के जीने से कपड़े में उसने चावल के दानों को बांधा और अपने पति देव को दे दिया। उन चावल के दानों को देखकर सुदामा ने कहा, सुशीला ये पाथे मुझे पर्याप्त नहीं है, ये तो मुझे कम पड़ जाएगा। सुशीला ने कहा, नहीं नाथ, ये आपका पाथे नहीं है, ये आपके मित्र घनश्याम के लिए प्रमृश है, ये आपके मित्र घनश्याम के लिए भेंट है। कहीं भूख की ज्वाला में से अपने पेट में मत झोंक लेना।
भूख की ज्वाला ये छोटा सा वाक्य सुदामा को स्मृतियों की उन वादियों में ले गया जहां सुदामा लौटना भी नहीं चाहते थे। स्मृतियों की आग पर पड़ी राख को सुशीला के इस वाक्य ने हटा दिया था और सुशीला की ये बात सुनकर सुदामा का हृदय अत्यंत व्यथित था, क्योंकि सुदामा को वो बात याद आ रही थी कि जब अग्निहोत्र हेतु पलाश काष्ठ काटने के लिए जब वो दोनों मित्र वन में जा रहे थे तो गुरु माता ने मुझे बुलाकर कहा था कि सुदामा, अगर वापस लौटते हुए देरी हो जाए तो ये चने ग्रहण कर लेना। और मैं अपने चनों को लेकर जब अपने मित्र के साथ वन में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था तो उस समय मार्ग में हम बातें करते गए और जब हम वन में लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे तो रात्रि हो गई और रात्रि में उस अंधकार में मूसलाधार वर्षा होनी शुरू हो गई। जब हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, रजोबल के साम्राज्य में मैंने एक वृक्ष के ऊपर आश्रय लिया और मेरे कृष्ण ने एक वृक्ष के नीचे आश्रय लिया। मुझे यह लगा कृष्ण इस अंधकार में मुझे देख नहीं पाएगा और मैं सारे चने खा गया। और कृष्ण ने मुझसे पूछा भी था, सुदामा ये कटकट की ध्वनि कहाँ से आ रही है? तो उस समय मैंने उससे झूठ बोला कि सर्दी से मेरे दांत कटकटा रहे हैं, ये मूसलाधार वर्षा की वजह से मेरा शरीर कांप रहा है। और श्री कृष्ण ने सांत्वना दी थी कि सुदामा धैर्य धारण करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और मैं अपने मित्र का हिस्सा भी ग्रहण कर गया और उस समय का अपराध, उस समय का यह पाप मेरा आज तक पीछा कर रहा है। मैं क्यों अपने मित्र के हिस्से को ग्रहण कर गया था? इस घटना का स्मरण होते ही सुदामा का हृदय और भी व्यथित हो गया और अपने व्यथित चित्त के साथ अपने क्षीणकाय शरीर को घसीटते हुए आज सुदामा अपने मित्र घनश्याम से मिलने के लिए द्वारिका नगरी की ओर चल पड़े। और आइए इन्हीं भावों को एक भजन के द्वारा श्रवण करते हैं। अपने मित्र घनश्याम से मिलने अपने मित्र घनश्याम से मिलने देखो दुखिया सुदामा चला है। अपने मित्र घनश्याम से मिलने अपने मित्र घनश्याम से मिलने अपने मित्र घनश्याम से मिलने देखो दुखिया सुदामा चला है। अपने मित्र घनश्याम से मिलने देखो दुखिया सुदामा चला है। भर के पोटले में चावल के दाने देखो दुखिया सुदामा चला है। अपने मित्र घनश्याम से मिलने देखो दुखिया सुदामा चला है। अपने मित्र घनश्याम से मिलने
दुर्बल सिकाया नंगे पाँव से, चला निर्धन सुदामा अपने गाँव से। एक दुर्बल सिकाया नंगे पाँव से, चला निर्धन सुदामा अपने गाँव से। याद करता हुआ वो बचपन के क्षण, आंसुओं से भरे थे उसके दोनों नयन। अपना दुखड़ा मोहन को सुनाने, देखो दुखिया सुदामा चला है अपने मित्र घनश्याम से मिलने। देखो दुखिया सुदामा चला है अपने मित्र घनश्याम से मिलने। अपने ही आप से कुछ वो कहता हुआ, सोचते सोचते था चला जा रहा। अपने ही आप से कुछ वो कहता हुआ, सोचते सोचते था चला जा रहा। क्या मिलेंगे भी मुझसे मेरे घनश्याम, पहचानेंगे भी क्या भला मेरा नाम। कई प्रश्नों को मन में समाए, देखो दुखिया सुदामा चला है अपने मित्र घनश्याम से मिलने। देखो दुखिया सुदामा चला है भर के पोटली में चावल के दाने। देखो दुखिया सुदामा चला है अपने मित्र घनश्याम से मिलने। अपने मित्र घनश्याम से मिलने। अपने मित्र घनश्याम से मिलने। देखो दुखिया सुदामा चला है। अपने मित्र से मिलने के लिए सुदामा अपना सफर तय कर रहे हैं। चलते चलते कई दिन व्यतीत हो गए। शरीर पर बंधा शत शत मैला जीर्ण जो कपड़ा था वो और भी मलिन हो गया। बालुका के असीम विस्तार से बचे तो सलील का अनंत छोर उनका इंतजार कर रहा था। सुदामा ने कहा, कृष्ण और कितनी दूर? बालुका के असीम विस्तार से निकलकर आया हूं तो सलील का छोर मेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा ये निर्धन सखा कैसे पार करे इस सागर को, कैसे पहुंच पाए तुझ तक? कोई तो मेरा मार्गदर्शन कर। और तभी एक आवाज आई, अरे भाई जाना है क्या? सुदामा ने स्वर को सुना तो सही लेकिन फिर अनसुना किया। सोचा मुझे निर्धन को कौन पुकारेगा। फिर पुनः स्वर उठा, अरे भाई जाना है क्या? सुदामा ने मुड़कर देखा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? अरे हाँ भाई तुमसे ही तो पूछ रहा हूं, और कोई खड़ा है यहाँ? जाना तो है पर मेरे पास देने के लिए उतराई नहीं है। और ऐसा कहकर चावलों की पोटली को छिपाने का प्रयास करने लगा। कहीं नाविक इतने से संतोष ना कर ले तो मैं अपने मित्र को क्या दूंगा। नाविक ने कहा, अरे भाई
तुमसे उतराई मांगी किसने है? सुदामा ने कहा, फिर मुझ अकिंचन पर इतनी कृपा क्यों? उसने कहा, अरे भाई, द्वारिकाधीश अंदर से प्रेरणा देते रहते हैं और अपना सेवा कार्य करता रहता हूँ। अब भी उन्हीं की प्रेरणा हुई है, इसलिए तुझे जाने के लिए पूछ रहा हूँ। सुदामा ने कहा, द्वारिकाधीश कर गए ना अपना काम। और सुदामा नाविक का सहारा ले नाव में बैठकर पहुंच गया अपने प्रभु की नगरी में। जैसे अपने प्रभु की नगरी देखी, प्रभु का विशाल वो महल देखा, तो सुदामा ठक से रह गया। इतना बड़ा है मेरा सखा और मैं कहाँ अकिंचन, मुझ गरीब को कौन भीतर जाने देगा? ग्वाक्षों पर झूलते हुए ये रेशमी पर्दे, रत्न खचित ये दीवारें और स्वर्ण कलश से मंडित ये ऊपर का शिखर, मुझ अकिंचन को कोई प्रवेश करने देगा भी? अरे अरे अरे, मेरा मित्र इन बातों को थोड़ी ना देखता है। वो तो सभी को गले लगा लेता है। उसके लिए ना कोई छोटा है, उसके लिए ना कोई बड़ा, वो तो सभी को प्यार करता है। ऐसा सोचकर सुदामा ने अभी एक कदम बढ़ाया ही था कि एक आवाज आई, अरे किधर जाते हो तुम? सुदामा के कदम ठिठक गए। मैं द्वारिकाधीश से मिलने आया हूं। अरे द्वारिकाधीश से मिलने आए हो तो ध्वज तो सवार कर आते अपनी। बंधु मैं दीनहीन हो। दीनहीन हो? अच्छा तो धन चाहिए, पैसा चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने श्याम से धन मांगने नहीं आया हूं, पैसा चाहता नहीं हूं। मैं तो बस अपने मित्र घनश्याम से मिलने के लिए आ रहा हूं। मेरी अखियां उसको देखने के लिए तड़प रही है। मेरे ये कान उसके मीठे बोल सुनने के लिए उद्यत हो रहे हैं। मेरी ये गात उसका स्पर्श पाना चाहती है। ये नयन मेरे श्याम को निहारना चाहते हैं। मुझे मेरे मित्र से मिलने दो। मित्र? अरे कहाँ वो यादवेंद्रपति लक्ष्मीपति हमारे द्वारिकाधीश, और कहाँ तुम? वो तुम्हारे मित्र कहाँ से हो गए? अरे भाई, जो मेरा मित्र देखता है वो तुम कहाँ देख सकते हो? मेरे मित्र को इन बातों से कोई लेना देना नहीं कि मेरी गात धूली से सनी है या नहीं, मैं अपनी धज सवार कर आया हूं कि नहीं। मुझे इतना पता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और मुझसे बहुत प्यार करता है। और मुझे विश्वास है कि अगर आप मेरा संदेश मेरे मित्र के पास पहुंचा देंगे तो नंगे पांव दौड़ा चला आएगा और मुझे अपने गले से लगा लेगा। जब कह दो मेरे श्याम से कि सखा सुदामा आया है, आंसुओं की निर्झरनी संग प्रीत निभाने आया है। मेरी रेगिस्तानी प्यास तेरा मधु पाने को मचलती है और अंतर के अरमानों की रह रह कर पीर सुलगती है। तेरी दरस बिना हो गई है, बंजर मेरी काया है। प्रेम भरे इन भावों को सुने आंचल में लाया है। मेरा ये संदेश मेरे घनश्याम तक पहुंचा दो। बस इतनी कृपा करो पहरेदारों। मुझे पता है मेरा श्याम दौड़ा चला आएगा, दौड़ा चला आएगा। मुझे यूं मत निहारो, मुझे यूं मत निहारो। बस मेरा संदेश मेरे श्याम तक पहुंचा दो। और सुदामा द्वारपालों को अपना संदेश देते हुए क्या कहता है, आइए श्रवण करते हैं। क्या क्या सुनाऊं मैं तुमको अपनी गरीबी का हाल। बड़ी दूर से चल के मैं यहाँ आया हूँ। रहा बचपन में मेरे संग ये घनश्याम। मुझे मिलने दो, मैं तकदीर का सताया हूँ।
पहरेदारों यूं न निहारो, अरे पहरेदारों यूं न निहारो, गरीब सुदामा विनय कर रहा है। अरे पहरेदारों यूं न निहारो, अरे पहरेदारों यूं न निहारो, गरीब सुदामा विनय कर रहा है। मिलने दो मुझको मोहन से अपने, मिलने दो मुझको मोहन से अपने, या कह दो सखा उसके दर पे खड़ा है, कह दो सखा उसके दर पे खड़ा है। अरे पहरेदारों यूं न निहारो, अरे पहरेदारों यूं न निहारो। पाँव में जूती है 1.5 लंगोटी, हाँ न तन पे है कपड़े हाथ में सोटी। मिलने को व्याकुल कह दो, तेरे दरस की आस भरा है, तेरे दरस की आस भरा है। अरे पहरेदारों यूं न निहारो, अरे पहरेदारों यूं न निहारो, गरीब सुदामा विनय कर रहा है। अरे पहरेदारों यूं न निहारो। सुदामा पुकारे तुम आओ कन्हैया, हो गले से लगा कर थाम लो बहिया। प्यासा हूँ तेरे को मोहन, मुझसे तुम मिलने कब आ रहा है, मुझसे तुम मिलने कब आ रहा है। अरे पहरेदारों यूं न निहारो, अरे पहरेदारों यूं न निहारो, गरीब सुदामा विनय कर रहा है। मिलने दो मुझको मोहन से अपने, मिलने दो मुझको मोहन से अपने, या कह दो सखा उसके दर पे खड़ा है, कह दो सखा उसके दर पे खड़ा है, कह
दो सखा उसके दर पे खड़ा है। सुदामा ने अपना जब यह संदेश द्वारपालों को दिया और कहा कि मेरे प्रभु तक ये संदेश दे दो, तो एक द्वारपाल के मन में सुंदर भावना का उदय हुआ और गरीब सुदामा का संदेश देने के लिए वो प्रभु श्री कृष्ण के पास गया। उन्होंने कहा, द्वारिकाधीश, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। द्वारिकाधीश ने कहा, तो मिलना किससे मना है प्रहरी, हर कोई मिल सकता है। नहीं नाथ, हमने उसे आपके योग्य नहीं समझा। ऐसा क्या है प्रभु? वो क्षीणकाय है, संपूर्ण गात धूलि से सना है, श्वेत से नहाया पड़ा है और केश ऐसे मानो तेल का दर्शन पे ना किया हो, और कमर पर शत शत मैला जीर्ण लिपटा हुआ चिथड़ा। पांव नंगे हैं, सिर पर कोई टोपी नहीं है, हाथ में लाठी पकड़ी है। प्रभु ने कहा, नाम क्या है उसका? द्वारपाल ने कहा, नाम सुदामा बता रहा है। मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा। प्रभु उसी वक्त सिंहासन से खड़े हुए। प्रभु ने अपनी पादुका भी नहीं पहनी, पास में खड़ी रुक्मिणी जी को झटके से हटाया और दौड़े चले जा रहे हैं अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए। मार्ग में मिलने वाले सैनिकों के समूहों को चीर रही है। रुक्मिणी जी पुकारती रह गई, नाथ पादुका तो पहन लो। लेकिन आज प्रभु को किसी बात का ध्यान नहीं है। गले में धारण किया हुआ पटका जमीन पर गिर गया। बस प्रभु दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। और जाते ही प्रभु ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया और तदुपरांत सुदामा को अपने भुजा पाश में बांध लिया। और ये अंकमाल कितनी देर तक चलता रहा। इधर प्रभु की आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है और उधर सुदामा की आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। मानो आज सारी घड़ियां थम जाना चाहती है। ये कोई साधारण मिलन नहीं, ये महल का झोपड़ी से मिलन है, धरती का आकाश से मिलन है, क्षुद्रता का विशालता से मिलन है, एक गरीब का एक अमीर से मिलन है। आज प्रभु ने सारी दीवारें तोड़ दी और कितनी देर तक अपने भक्त को, अपने सखा को अपने गले से लगाए रखा और फिर बार बार उसका मुखड़ा निहारते हैं और फिर अपने गले से लगा लेते हैं। और प्रभु रो रो कर अपने मित्र की स्थिति पर दृष्टिपात कर रहे हैं। देख रहे हैं कि मेरा मित्र कितना निर्मल है। ये मुझसे मिलने के लिए ना जाने कब से यात्रा करता आ रहा है, निर्धनता की पराकाष्ठा पर है। कुछ भी आरोपित नहीं किया, कुछ भी कृत्रिम नहीं है, जैसा था बस वैसा ही अपने आप को मेरे समक्ष रख दिया। और इतना ही नहीं जानता था कि मैं इसे गले से लगाऊंगा या नहीं जानता था कि मैं इसे पहचानूंगा कि नहीं। फिर भी मुझसे मिलने की आशा में ये बढ़ता चला जा रहा था। ना इसे भूख घेर पाई, ना इसे प्यास सता पाई। इसके अंदर बस एक ही तलब थी मुझसे मिलने की। इसे ही भक्ति कहते हैं, इसे ही श्रद्धा कहते हैं, इसे ही प्रेम कहते हैं। और प्रभु बार बार अपने मित्र की ऐसी हालत देखकर अश्रुपात कर रहे हैं। प्रभु ने सुदामा को एक सिंहासन पर बिठाया, उनके चरणों पर देख रहे हैं। कांटे हैं, कंकरों की चुभन है, जगह जगह लहू की धारा बह रही है और कह रहे हैं, मुझसे मिलने के लिए मेरे मित्र ने इतने कष्ट सहन किए। ये खून तो तुमने मेरे नाम अर्पित कर दिया है मित्र, मेरे नाम पर अर्पित कर दिया है। और आज प्रभु ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी पर रात को छुओ नहीं, अश्रुन के जल से पग धोए, अश्रुन के जल से पग धोए। प्रभु ने अपनी आंखों के जल से सुदामा के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। आज ये मित्रता रो रही है,
जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। विपत्ति काल कर सतगुण एहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। जो अपने मित्र के दुख से व्यथित नहीं होता, हमारी श्रुतियां कहती हैं उसे बड़ा भारी पाप लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वेदना नहीं है। और जो अपने पहाड़ जैसे दुख को एक धूलि के कण के समान माने और अपने मित्र के धूलि के कण के समान दुख का पहाड़ जैसा माने, यही तो मित्र के लक्षण है, यही शास्त्रों का सिद्धांत है। और आज प्रभु अपने मित्र की ऐसी स्थिति पर ही अश्रुपात कर रहे हैं। प्रभु ने रुक्मिणी जी को कहा, रुक्मिणी जी एक पात्र में जल लेकर आओ, सुदामा के चरणों को प्रक्षालित करें। और सुदामा के चरण जब प्रभु प्रक्षालित करने लगे, सुदामा अपने चरण पीछे हटाने लगे। ना मित्र, ना घनश्याम, ना, इतना सम्मान मत दे मुझे, तुम्हारा सुदामा इस सम्मान के योग्य नहीं है, इतना मत कर मेरे साथ। कृष्ण ने कहा, मैं भी तो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा हूं और ब्राह्मण का स्वागत सत्कार करना तो मेरा कर्तव्य बनता है, मुझे कर लेने दो। और आज जब प्रभु ने उनके चरण प्रक्षालित किए तो मानो सुदामा ये कह रहा था, मैं तो अश्कों के सिवा कुछ भी नहीं, तू चाहे तो पलकों पर सजा ले मुझे। तन्हा तन्हा रहता हूं महफिल में, बन के क्षमा परवाना बना ले मुझे। धूली की तरह है मेरा जीवन, समाकर मुझे अपने में एक घरौंदा बना ले मुझे। मैं तो अश्कों के सिवा कुछ भी नहीं, तो चाहे तो पलकों पर सजा ले मुझे। और आज प्रभु ने सुदामा के चरण प्रक्षालित कर उस चरणामृत को स्वयं अपने मुख से लगाया और रुक्मिणी जी को कहा, इसे तमाम महलों में छिड़कवा दो। ये कोई साधारण जल नहीं, ये तो तीर्थ है, तीर्थ, और इससे सारे महल को पावन कर दिया जाए। और रुक्मिणी जी ने ऐसा ही किया। तदुपरांत प्रभु ने कहा, सुदामा लंबी यात्रा तय करके आए हो, जाओ स्नान कर लो, फिर भोजन ग्रहण करने के पश्चात विश्राम कर लेना। स्नान करने की बात सुनकर ही सुदामा भयभीत हो गए, क्योंकि जिस राजमहल में मेवों का प्रसाद मिलता हो, जिनके ग्वाक्षों पर रेशमी पर्दे झूल रहे हो और जहां पर रत्न खचित दीवारें हो, वह सुदामा को अपनी पोटली टाट में लगे एक पेबंद जैसी लग रही थी। और इसलिए सुदामा उस पोटली को देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और पोटली को छिपाने लग गए। प्रभु को बात को समझने में देरी कहाँ लगी। प्रभु ने कहा, सुदामा क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? सुदामा ने इस बात को टालते हुए कहा, मित्र तुम्हें याद है? नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे वो बात बताओ। सुदामा कहने लगे, अरे मैं जो बात कह रहा हूं उसे सुनो तो सही। तुम्हें याद है जब हम एक दिन गुरुकुल में गुरुजी से पाठ ग्रहण कर रहे थे? कृष्ण का नहीं। सुदामा मुझे बातों में मत बहलाओ, मुझे ये बताओ क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? सुदामा फिर उस पोटली को छिपाते हुए कहने लगे, मित्र तुझे याद है जब हम अग्निहोत्र के लिए लकड़ी इकट्ठी करने जा रहे थे? कृष्ण का नहीं सुदामा नहीं, पहले ये बताओ कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अरे ठीक है बताता हूँ, पहले मेरी बात तो सुनो। तुम्हें याद है जब एक दिन हम भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे और मैं क्षुधा से बहुत व्याकुल होने लगा था? कृष्ण का नहीं, पहले मुझे वो दो जो तुम पीछे बार बार छिपाने का प्रयास कर रहे हो। और सुदामा ने कहा, अरे नहीं मुझे वो बात याद आई। कृष्ण का नहीं सुदामा मुझे वो दो। और कृष्ण आगे बढ़कर सुदामा जिस पोटली को छिपा रहे थे उस पोटली को झपट कर छीन लिया और पोटली को छीनने से कपड़ा झीना होने की वजह से वो फट गया और सारे चावल के दाने फर्श पर बिखर गए। प्रभु श्री कृष्ण जी ने द्रुत गति से आगे बढ़कर चावल के दानों को इकट्ठा कर अपनी हथेली में लिया और उसके पश्चात अपने मुख में डाल लिया और कहा, ये एक मुट्ठी चावल मेरे साथ सारे विश्व को तृप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। मुट्ठी भर कृष्ण ने चावल खाकर यूं फरमाया था, ऐसा स्वाद माँ के दूध में ना आया था। मिला ना आज तक आनंद शाही खानों में, मिला जो आनंद मुझे मुट्ठी भर चावल के दानों में, मिला जो आनंद मुझे मुट्ठी भर चावल के दानों में। और प्रभु ने आज उस आनंद को प्राप्त किया, प्रेम का भोग,
प्रेम का प्रसाद और प्रेम की भेंट, प्रेम का उपहार ग्रहण किया। और प्रभु ने फिर चावल को एकत्रित किया, अपनी हथेली में फिर रखा, और जब उसे खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा, प्रभु, एक मुट्ठी चावल से आपने उन्हें सारे लोगों की संपदा अपने मित्र को भेंट कर दी। अब क्या रह गया है? और हमारा आपके बिना और कोई सहारा नहीं। प्रभु, हमारा भी ध्यान रखिए। और प्रभु ने वो दूसरी मुट्ठी उनके आग्रह करने पर ग्रहण नहीं की। और उसके पश्चात सुदामा स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त हुए। प्रभु ने अपने सुंदर वस्त्र पहनने को दिए, अपना सिंहासन बैठने को दिया, और प्रभु ने सुदामा के साथ ढेरों बातें की। पुरानी स्मृतियों में खो गए, वही प्यार, वही मान, वही मुनहार, और कितनी देर तक बातें करते रहे। प्रभु कभी सुदामा को अपने हाथों से भोजन कराते, और कभी सुदामा प्रभु को अपने हाथों से भोजन कराता। प्रभु ने कितनी ज्ञानवर्धक बातें की, प्रेमपूर्ण बातें की। सुदामा को वहां रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए। और जब प्रभु ने ये देखा सुदामा को यहाँ रहते बहुत समय हो गया, प्रभु ने सुदामा से पूछा, सुदामा, तुम्हें कहीं भाभी की याद तो नहीं आ रही? सुदामा ने कहा, मित्र, याद तो बहुत आ रही है। बस इतना कहने की देरी थी कि प्रभु उष्मान्वित हो गए। और क्रोधावस्था में प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे इतना प्यार किया, इतना सम्मान दिया, अपने वस्त्र दिए, खाने पीने को दिया, ज्ञानवर्धक बातें की, अपना सारा अमूल्य कीमती समय तुम्हें दे दिया, और मेरा प्यार पाने के बावजूद भी तुम्हें अपनी पत्नी की याद आ रही है? तुम मेरे प्यार के योग्य ही नहीं हो। चले जाओ यहाँ से और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सुदामा अपने सखा को देखता रह गया। मित्र, क्या हो गया तुझे? कृष्ण, क्या हो गया है? मैं कह रहा हूं तुम यहां से जाओ और अभी निकल जाओ, और अगर एक पल भी तुम मेरे सामने रुक गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुदामा इस दृश्य को सहन नहीं कर पा रहे थे। क्या हो गया है? क्या हो गया है मेरे सखा को? सुदामा जैसे कृष्ण के महल से बाहर आने लगे तो कृष्ण ने आवाज दी, सुदामा, जब तुम आए थे याद है तुम्हारी स्थिति कैसे थी? फटी पुरानी धोती पहनकर आए थे तुम, और रास्ती वस्त्र पहनकर जा रहे हो। इन रास्ती वस्त्रों को यहीं उतार दो और फटी पुरानी धोती पहनकर अपने घर चले जाओ। सुदामा ने उस आज्ञा का भी पालन किया। हृदय अत्यंत व्यथित है। सुदामा अपने फटे पुराने कपड़ों में राजमहल से बाहर आ गए, लेकिन मन विचारों की उधेड़-बुन में लगा है। 15 दिनों में तो इसने सारी दुनिया भुला दी थी, और अब अचानक आसमान से जमीन पर पटक दिया। क्या हो गया है मेरे मित्र को? ये ऐसा तो नहीं था। अरे, इसके एक इशारे भर से मेरी गरीबी दूर हो सकती थी, लेकिन इससे भी कुछ देते ना बना और मुझे रीते हाथी वापस भेज दिया। सुदामा की आत्मा ने उसे हे दृष्टि से देखा। कहा, सुदामा, कितने नीच विचार हो गए हैं तुम्हारे। अरे, कृष्ण ने तुम्हें अपना कीमती समय दिया, अपने हाथों से भोजन कराया, प्यार दिया, अपने सिंहासन पर अध्यासीन कराया, और तुम्हारे साथ प्रेम प्यार की बातें की, और तुम कहते हो कृष्ण ने तुम्हें क्या दिया? रीते हाथ भेज दिया। अरे, तुम्हें तो मात्र एक बूंद की अभिलाषा थी, और तुम्हारा अस्तित्व बूंद से ज्यादा है भी कहाँ सुदामा? और संपूर्ण सागर आ उड़ेला उसने तुम पर, और तुम कह रही हो कृष्ण ने तुम्हें क्या दिया? अरे, कृष्ण ने तुझे जो दिया है सुदामा, वो आज तक दुनिया में किसी ने किसी को नहीं दिया है। और जैसे आत्मा के स्वर को सुदामा ने सुना तो आत्मा ने कहा, कृष्ण, कृष्ण, मुझे माफ कर दे। मैं कैसे नीच विचारों से ग्रसित हो गया था। मेरे इस अभिमान ने मेरी बुद्धि को हर लिया है। कृष्ण, इस समय मेरी रक्षा तू ही कर सकता है। मैं जानता हूं तू ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बुद्धि ने ही ऐसे विचारों को जन्म दिया होगा। अरे, तुमने तो मुझे इतना प्यार दिया, और मैंने क्या क्या कह दिया तुझे, पर तूने मुझे ऐसा क्यों कहा? तूने मुझे धक्के मार मार कर क्यों निकाला? अरे नहीं नहीं, मुझे कृष्ण के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बार बार अपने मन के विचारों पर विजय पाने की कोशिश करता सुदामा आज अपना सफर तय कर रहा है। आंखों से बार बार अश्रु की धारा प्रवाहित होती है। सुदामा अपने उत्तरीय के छोर से पहुंचते हैं, लेकिन आज आंखों ने मानो अपने किवाड़ सदा के लिए खोल दिए हो, और आंखों ने यह भी निर्णय कर लिया हो कि आंखों का सारा अबाध सागर आज प्रवाहित हो ही जाना चाहिए। रोते बिलखते सुदामा वापिस अपने कस्बे में पहुंच गए, और जैसे कस्बे में पहुंचे
तो उसने देखा कि उस स्थान पर उसकी झोपड़ी नहीं थी। सुदामा और भी व्यथित हो गए। अरे ये क्या हो गया? किसने मेरे झोपड़े को तोड़ दिया? ये किस स्वामी ने मेरी भूमि पर कब्जा कर कर अपना महल बना लिया? अरे उस झोपड़े में मेरे बच्चे थे, मेरी पत्नी थी, वो सब कहाँ चले गए? भूमि के अधिग्रहणकर्ता के समक्ष मेरी पत्नी ने कितना विलाप किया होगा। इस भूमि का अधिग्रहण मत करो, लेकिन कैसे उसने अपना महल बना लिया होगा और झोपड़ा तोड़ दिया होगा। वो सुशीला कहाँ होगी, बच्चे कहाँ होंगे? और इस प्रकार अपनी झोपड़ी की जगह एक महल को देखकर सुदामा अत्यंत भयभीत और व्यथित है। और सुदामा की उस समय जो हालत है, उस हालत का चित्रण एक भक्त बहुत सुंदर करता है। आइए एक भजन के द्वारा उस स्थिति को जानने का प्रयास करें। मदर देख डरे सुदामा, मदर देख डरे सुदामा, मदर देख डरे सुदामा। कहाँ गई मोरी राम झोपड़िया, कौन नृपति उतरे? कंचन महल छिनाए दियो मेरा झोपा लग धरे। मदर देख डरे सुदामा, मदर देख डरे सुदामा, मदर देख डरे सुदामा। मंदर देख डरे डरे सुदामा। कहाँ गई मोरी राम झोपड़िया, कौन नृपति उतरे? कंचल महल छिनाए दियो मेरा झोपा लग धरे। मदर देख डरे सुदामा, मदर देख डरे सुदामा। मदर देख डरे सुदामा, मदर देख डरे सुदामा, मदर देख डरे सुदामा। सगमधनि सनि धगम धम गम गसा, मदर 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 देख डरे सुदामा,
चार पदार्थ रचे भवन में, दीनानाथ हरे। सूरदास प्रभु तुम रे भजन से, दुख दरिद्र डरे। मदर देख डरे सुदामा, मदर देख सुदामा, मदर देख डरे सुदामा, मदर देख उतरे। कंचन महल चिनाए दियो मेरा, जो बालक धरे। मदर देख डरे सुदामा, मदर देख डर, मदर देख डर, मदर देख डरे सुदामा। सुशीला ने जब यह देखा कि मेरे पतिदेव आ गए हैं, तो द्रुत गति से दौड़ी चली गई और उन्हें प्रणाम किया। सुदामा पीछे हट गए और उन्होंने कहा, माता जी आप कौन? सुशीला ने कहा, मैं आपकी माता नहीं, आपकी पत्नी सुशीला हूँ। सुशीला। सुदामा ने ध्यान से देखा, सुशीला तुम? ये सुंदर वस्त्र, ये सुंदर आभूषण, क्या तू भी उस व्यक्ति से मिल गई जिसने हमारी भूमि पर अधिग्रहण कर लिया है? सुशीला ने कहा, नाथ आपको क्या हो गया है? जब संकट के समय में मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा और अब सुख के दिन आए हैं तो मैं क्या आपका साथ छोड़ दूंगी? सुदामा ने कहा, सुख के दिन? सुशीला तुम क्या कहना चाहती हो? सुशीला ने कहा, नाथ जब आप द्वारिकापुरी की ओर चल पड़े तो पीछे से जोरदार आंधी आई और आंधी और तूफान इतना प्रचंड था, ऐसा लग रहा था कि ये आंधी हमारे बच्चों को भी उड़ा कर ले जाएगी। उस समय कोई आश्रय स्थल न था और उस समय मैंने मात्र आपके मित्र घनश्याम को याद किया। मैंने कहा कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, इस समय मेरे पति देव भी घर पर नहीं हैं, अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जैसे मैंने आपके मित्र को याद किया तभी हमारी झोंपड़ी में प्रचंड प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रचंड प्रकाश में द्वारिकाधीश जी मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा कि भाभी जी आपने बहुत अच्छा किया जो सुदामा को मेरे पास भेज दिया। सुदामा की ऐसी हालत, और सुदामा मेरा मित्र है, ये तो मित्रता के नाम पर कलंक का विषय था। अरे सुदामा बड़ा अभिमानी था, अयाच की संकल्प ले रखा था और मैं उसकी सहायता चाहते भी नहीं कर पा रहा था। आपने मुझे वो आधार दिया जिस आधार पर मैं उसकी सहायता कर पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी श्री कि आपने सुदामा को मेरे पास भेज दिया, मेरे कार्य को सहज कर दिया। बस प्रभु ने जैसे अपना कर कमल ऊपर उठाया, उनके हाथ उठाते ही हमारा ये झोंपड़ा महल के रूप में परिवर्तित हो गया। ये आपके मित्र घनश्याम का प्रसाद है, ये उन्हीं ने हमें दिया है। सुदामा ने कहा, सुशीला मेरा घनश्याम अपना काम कर ही गया, मुझे पता था मेरा घनश्याम ऐसा नहीं हो सकता,
लेकिन घनश्याम ने अगर ये प्रसाद दिया है तो प्रसाद तो बांट कर ही खाना चाहिए। जाओ उन लोगों को भी बुला लाओ जो बेघर हैं, जिनके पास खाने पीने या पहनने को कुछ नहीं है। उन दरिद्रों की स्थिति देखो सुशीला, उनको भी अपने महल में लिवा लाओ। ऐसा कहने के बाद सुदामा फिर से प्रभु के भजन में डूब गए। धन्य है प्रभु का ये भक्त, इतनी धन संपदा प्राप्त करने के बाद भी विचलित नहीं हुआ और किस प्रकार लोभी नहीं बना और ना ही उसके अंदर धन के प्रति किसी लालसा ने जन्म लिया। और धन्य है वो प्रभु जिन्होंने देकर भी यह एहसास नहीं दिलवाया कि सुदामा मैंने तुझे माला माल कर दिया। इसलिए किसी कवि ने श्री कृष्ण जी के दरबार की महानता के बारे में कहा, तेरे दरबार की आली निराली शान देखी, सिदाकत भी तेरी गलियों के चक्कर काटते देखी। झुकाया जिसने भी सिर तेरे दर पर आकर, तुझे देता भी नहीं देखा और उसकी झोली भी भरी देखी। तुझे देता भी नहीं देखा और उसकी झोली भी भरी देखी। सचमुच कृष्ण जब कृपा करते हैं तो पता भी नहीं चलता किस प्रकार कंगाल माला माल हो जाता है, किस प्रकार एक निर्धन धनवान हो जाता है। ऐसे देने वालों और ऐसे लेने वालों की आज समाज में बहुत कमी है। मुझे एक बात याद आ रही है। एक भिखारी था, एक दुकानदार के पास गया। उसने कहा, अरे भाई कपड़े दे दे पहनने के लिए। दुकानदार ने कहा, है नहीं, चल जा। उसने कहा, भाई खाने के लिए रोटी दे दे। उसने कहा, है नहीं। कहते, भाई कुछ तो दे दे। कहते, है नहीं। भाई 1 रुपया ही दे दे। कहते, है नहीं। अरे भाई पहनने के लिए कोई जूता ही दे दे। दुकानदार ने कहा, मैंने कहा ना है नहीं। भिखारी ने कहा, फिर यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है, चल मेरे साथ दोनों भीख मांगने का धंधा करते हैं। यहाँ लेने वाला भी ऐसे और देने वाला भी ऐसे था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का जीवन चरित्र देखा जाए तो देने वाला भी महान है और लेने वाला भी महान है। अगर सुदामा और श्री कृष्ण जी की मैत्री से अगर समाज ने कुछ सीखा होता तो आज समाज का रूप ही कुछ और होता। अगर सुदामा और श्री कृष्ण जी की मैत्री सर्वत्र व्याप्त हो जाए तो सारा संसार सौहार्द के वातावरण से परिपूर्ण हो जाए। लेकिन विडंबना की बात है, हमने श्री सुदामा और श्री कृष्ण जी की मैत्री से कुछ सीखा ही नहीं। मैत्री का रूप ही विकृत हो चुका है। स्कूल स्तर पर मैत्री कैसे होती है? आपके स्थान पर कोई और छात्र आकर बैठ जाए तो छेनी से ताबड़तोड़ वार कर देना, या अपने अंक कम आने पर ज्यादा अंक आने वाले छात्र से ईर्ष्या की भावना से भरकर उसको रिवॉल्वर की गोलियों से भून देना, यही स्कूल स्तर की मैत्री है। क्योंकि समाचार पत्रों में तो यही पढ़ने को मिल रहा है। कॉलेज स्तर पर मैत्री कैसे है? कॉलेज स्तर पर मैत्री व्यापारिक हो गई है और कॉलेज राजनीति के अड्डे बनकर रह गए हैं। देशीय और विदेशीय स्तर की मैत्री की बात की जाए तो वहां पर मित्र का हित करने के स्थान पर शत्रु का विनाश करने की भावना कुछ ज्यादा ही प्रबल हो चुकी है। बाहर से तो मित्रता का हाथ बढ़ा लिया जाता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसी देश को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए अंदर नकली नोटों का और नशे का व्यापार करवा दिया जाता है। और यही भारत देश के साथ हो रहा है। भारत देश पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या भारत देश में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के अकॉर्डिंग भारत में जो युवा वर्ग की संख्या है, अर्थात 16 साल से लेकर 28 साल तक के युवाओं की जो संख्या है वो 22 से 23 करोड़ के लगभग है। और अगर इतनी बड़ी संख्या सकारात्मक गतिविधियों में संलग्न हो जाए तो देश को सृष्टि का सिरमौर बना सकती है, और इतनी बड़ी संख्या अगर नकारात्मक गतिविधियों में संलग्न हो जाए तो देश को पतन की गर्त में धकेल सकती है। असामाजिक तत्व कब चाहते थे कि भारत सृष्टि का सिरमौर बन जाए? वो तो हमारे देश पर घात लगाकर बैठे थे, कैसे इस देश को नष्ट भ्रष्ट करें। घात लगाने का अर्थ क्या होता है समझते हो? कभी किसी शेर को घात लगाते देखा है? चाहे टीवी चैनल्स के कार्यक्रम के द्वारा ही क्यों ना। शेर जब भी घात लगाकर बैठता है तो क्या करता है? सामने अगर मृग या मृगाओं का झुंड है तो वो घात लगाकर बैठेगा, उनकी पूरी व्यवस्था को नोट करेगा, उनकी पूरी कार्यशैली को देखेगा और उनके पूरे सुरक्षा क्षेत्र को पूरी तरह देख लेगा। और उसके बाद क्या करेगा? फिर उसका ध्यान उन मृगाओं पर जाएगा जो सुरक्षा क्षेत्र से बाहर होते हैं। फिर उनकी एक्टिविटीज देखता है, उनकी कार्यशैली देखता है, और जो सुरक्षा क्षेत्र से बाहर मृग या मृगाएं होती हैं उनकी कार्यशैली को देखते हुए वो सबसे कमजोर कड़ी ढूंढता है। और जब उसे एक सबसे कमजोर कड़ी दिख जाती है तो फिर शेर उसके ऊपर आक्रमण करता है और अपने शिकार को प्राप्त करने में सफलता अर्जित कर लेता है। ऐसा ही हमारे देश के साथ हुआ।
असामाजिक तत्व भारत देश पर घात लगाकर बैठे थे और भारत की सबसे कमजोर कड़ी ढूंढ रहे थे। अगर भारत देश की ताकत भारत का युवा वर्ग है तो भारत देश की कमजोरी क्या है? वो भी युवा वर्ग ही है। भारत देश की कमजोरी युवा वर्ग कैसी हुई? क्योंकि भारत देश का जो युवा वर्ग है वो सब कुछ ट्रेंडी चाहता है। ट्रेंडी मोबाइल हो, ट्रेंडी जीन्स हो, ट्रेंडी कार हो और ट्रेंडी हेलमेट हो, ट्रेंडी बाइक हो, सब कुछ उसको ट्रेंडी चाहिए। अगर ट्रेंडी चाहिए तो ले ले। समस्या क्या है? समस्या तो बहुत बड़ी है सज्जनों। जानते हो क्या है? बेरोजगारी है। बेरोजगार है वो। अब बेरोजगार है तो पैसा कहां से आएगा? असामाजिक तत्वों ने इस कमजोरी को पकड़ लिया, उन्हें पैसे का लालच दिया और खरीद लिया। उसके पश्चात उसे नशे की लत लगा दी, उसे नशे का शिकार कर दिया और उसी के द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी भारत देश में करवाई जाने लगी। नशीले पदार्थ भारत के हर एक वर्ग में सेंध लगा चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक और नैतिक मूल्य स्वार्थ परायणता की चिता पर जलकर खाक होते चले जा रहे हैं। ये नशे को संरक्षण देने वाले इतना नहीं जानते कि चंद पैसे के चक्कर में तुम अपने देश को पतन की गर्त में धकेल रहे हो। भारत देश के हर एक शहर में अफीम, चरस, गांजा, कोकीन, हेरोइन इत्यादि नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं और बड़े शहरों की दवाइयों की थोक मंडियों में नशीली दवाइयों का कारोबार होता है। इक्का दुक्का स्टोर्स पर छापे पड़ते हैं, नकली और नशीली दवाइयां पकड़ी जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं। अब भी नशे का दैत्य विकराल रूप धारण करता चला जा रहा है और सबसे ज्यादा देश के युवा वर्ग को लील रहा है। और विडंबना की बात है कि भारत देश में 73 मिलियन जो लोग हैं, जो युवक हैं, वो नशे के एडिक्ट हो चुके हैं। उनमें से 25% वो लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल तक की है। और ये भारत देश की युवा शक्ति है जो नशे का शिकार होती चली जा रही है। विडंबना और कदर्थना यही हमारे देश की है कि भारत देश का युवा वर्ग, जिसे देश की रीढ़ की हड्डी कहा गया, आज वो रीढ़ की हड्डी रुग्ण हो चुकी है। और अगर एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी रुग्ण हो जाए, ना तो वो विश्राम कर सकता है, ना बैठ सकता है, उसकी हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। ये हालत भारत देश की हुई पड़ी है। ये वो युवा शक्ति है जिसके आधार पर तुम 2020 में विकसित राष्ट्र बनने का और 2045 तक दुनिया की महाशक्ति बनने का स्वप्न देख रहे हो। आपको क्या लगता है, नशे की शिकार युवा पीढ़ी के द्वारा तुम विश्व की महाशक्ति बन पाओगे या तुम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ पाओगे? जिस देश के युवा कभी इनकलाब की मस्ती में देश प्रेम के नारे लगाया करते थे, आज उन्हीं की विरासत नशे की प्यालियों को अपने हाथ में लेकर डिस्को बार में थिरक रही है। जिस देश के युवक के कंधे पर देश का भार होना चाहिए था, आज वो देश के ऊपर बोझ बना हुआ है। जिसके कदम तरक्की की राह पर बढ़ते चले जाने चाहिए थे, आज उसके कदम पतन की गर्त में बढ़ते चले जा रहे हैं। इस युवा वर्ग को ये नहीं पता ये नशा तुम्हारे लिए कितना घातक है। ये तुम्हारे लिए तो घातक है, तुम्हारे समाज के लिए भी घातक है। नशे का सेवन करने से ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है, तुम पक्षाघात के शिकार हो सकते हो। तुमको यह नहीं पता कि नशे के सेवन करने से हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स मृत प्राय हो जाते हैं, नसें और नाड़ियां क्षीण हो जाती हैं और इसके अलावा हमारे शरीर का जो खून है वो सूख कर जमने लग जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, जी साध्वी जी हम कौन सा बड़ा नशा करते हैं, हम तो सिगरेट ही पीते हैं। आप कहते हो कि हम तो मात्र सिगरेट पीते हैं। आपको पता है कि सिगरेट तुम्हारे लिए कितनी घातक है? जो व्यक्ति सिगरेट का सेवन करते हैं उनके शरीर के रक्त में ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाती है, जो भयानक रोगों को जन्म देती है। फिर उसके लिए सांस लेना भी दूभर हो जाता है। तुम कहते हो हम मात्र सिगरेट पीते हैं। सज्जनों, ये देश जो गंभीर संकट से गुजर रहा है, अगर तुम देश की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट नहीं हो तो तुम उन लोगों से कहां भिन्न हो जो बातें ज्यादा करते हैं लेकिन काम कम करते हैं। यौवनावस्था इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारी उम्र कितनी कम है। यौवनावस्था प्रगति की योग्यता का नाम है और वृद्धावस्था उम्र बड़ी हो जाने का नाम नहीं है। प्रगति की अयोग्यता का नाम ही वृद्धावस्था है। और मैंने अपने देश में 50, 55 और 60 साल की उम्र के ऐसे वृद्ध देखे हैं जो आज भी अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो आज भी अपने देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं वृद्ध नहीं कहती, ऐसे लोग अब भी हमारे देश के युवा वर्ग हैं जो अपने देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र कल्याण के लिए मिट रहे हैं। लेकिन एक ये युवा वर्ग है जो 16 साल से लेकर 25 साल की उम्र के स्वामी होने के बावजूद भी आज वो युवा वर्ग की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि नशे ने उसकी शारीरिक हालत को बिगाड़ कर रख दिया है।
और वो अपने समाज के लिए क्या, अपने परिवार के लिए क्या, वो खुद के भी योग्य नहीं रहा। तुम क्या सोचते हो इनके द्वारा हम अपने देश को ऊपर ले जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है इनके सहारे के द्वारा हम अपने देश को महाशक्ति बना लेंगे? अरे मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोग नशे का सेवन क्यों करते हो। हमने सर्वेक्षण किया, युवा वर्ग के बीच में उतरे, उनकी मानसिकता से परिचित हुए, उनके दिल की बात को जानना चाहा, आखिर कारण क्या है, तुम क्यों नशा करते हो। हमारे सामने कुछ कारण आए, जानना चाहोगे? बताते हैं। पहला कारण आया, वो कहते हैं जी ये आधुनिकता की पहचान है, ये स्टेटस सिंबल है, इसलिए पीते हैं। कुछ लोगों ने हमें यह बताया जी ये तो पीर प्रेशर है, हमारे मित्रों का दबाव था, उन्होंने कहा कि पीकर देखो, पीकर देखो। एक बार पीकर देखा, उसके बाद हम इसके गुलाम हो गए। कुछ लोगों ने यह बताया कि देखिए हमने कोई कदम उठाया था, किसी क्षेत्र में हमें असफलता मिली, असफलता को सहन न करने की वजह से हमने नशे का सेवन करना शुरू कर दिया और तब से नशे के शिकार हो गए। सज्जनों, ये अध्यात्म से पोषित धरती है। इस अध्यात्म से पोषित भूमि पर अनेकों विभूतियां आई, जिन्होंने अनेकों महान कार्य किए। हम बात करें भगत सिंह की, राजगुरु, सुखदेव, वीर विनायक सावरकर, मदन लाल ढींगरा, वो अपने समय के पढ़े लिखे लोग थे, आधुनिक लोग। वो भी तो आधुनिक लोग थे, क्या उन्होंने नशे का सेवन करना शुरू कर दिया? किसने कहा कि नशा ही स्टेटस सिंबल है, नशा ही आधुनिकता की पहचान है? एक इंसान का सशक्त चरित्र ही उसकी आधुनिकता की पहचान होता है। सज्जनों, नशे का सेवन किया था? क्या वीर विनायक सावरकर ने नशे का सेवन किया था, या मदन लाल ढींगरा ने आधुनिकता की पहचान के रूप में नशे का सेवन किया था? और अगर तुम कहते हो कि हम मित्रों के दबाव में आए और हमने नशे का सेवन करना शुरू कर दिया, अरे धिक्कार है तुम लोगों पर। वो लोग अंग्रेज सरकार के दबाव में नहीं आए और तुम चंद मित्रों के दबाव में आकर नशे का सेवन करना शुरू कर दिया। तुम कहां खड़े हो और भगत सिंह, वीर विनायक सावरकर, मदन लाल ढींगरा कहां खड़े थे? बड़ा जमीन आसमान का अंतर आ चुका है तुम में और उनमें। तुम कहते हो जी किसी भी क्षेत्र में असफलता मिली, हम हताश हो गए, हम निराश हो गए, हम परेशान हो गए और अपने दुख को भुलाने के लिए हमने नशे का सेवन करना शुरू कर दिया। हमारे इन क्रांतिकारी भाइयों ने, उन्होंने कितनी योजनाएं बनाई इस मातृभूमि को जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए। उनकी सारी योजनाएं सफल नहीं होती थी। कितनी बार उनको असफलता का मुख देखना पड़ता था, कितनी बार वो पराजित होते थे, कितनी बार उनके कार्य असफल होते थे। लेकिन असफलता मिलने के साथ वो नशा नहीं करने लग जाते थे। वो फिर अपने अंदर जज्बा पैदा करते थे, हौसला पैदा करते थे, ताकि अपनी नई योजना को सफल कर पाएं। वो नशा नहीं करते थे, हाँ नशा करते थे, लेकिन नशे और नशे में अंतर होता है। उन्होंने नशा किया, अपने देश के नाम का नशा किया। उन्होंने नशा किया, मातृभूमि की सेवा का नशा किया। उन्होंने नशा किया, अपनी माँ को जंजीरों से मुक्त कराने का जो प्रण लिया था, ये उसका नशा था उनके अंदर। उन्होंने तुम्हारी तरह नशे का सेवन करना शुरू नहीं कर दिया था। अरे नशा करना है तो वो नशा करो जो तुम्हारे देश के उत्थान का परिचायक बने। नशा करना तो वो करो जो लाभ सबको दे सके। हो नशा ऐसा कि दिशा देश भर को दे सके। जो नशा था भगत सिंह को प्राणवानों से यहाँ, सरहदों पर जो नशा होता जवानों को यहाँ। हो गिरे इंसान को ऊपर उठाने का नशा, व्यक्ति को मृत मान्यताओं से बचाने का नशा। हो कर्तव्य पथ पर डूब जाने का नशा, जिससे बिगड़े देश की है दशा। छोड़ो इसे, है भयंकर नाश की जड़। ये नशा छोड़ो इसे, ये नशा छोड़ो इसे। लोग कहते हैं जी बहन जी, साध्वी जी, हम कैसे नशा छोड़ें? पहले हम नशे का सेवन करते थे, अब नशे ने हमें पीना शुरू कर दिया है, अब ये नशा छूटता नहीं है। तुम लोगों की हालत क्या है जानते हो? मुझे एक बात याद आ रही, ध्यान से सुनना। एक शराबी था, बहुत शराब पीता था। आज वो अपने घर के आंगन में पूरी तैयारी करके बैठा है। उसने शराब की पेटी में हाथ डाला, एक बोतल निकली जो खाली थी। उसने कहा तूने मेरा घर बर्बाद किया है, निकल जा मेरे घर से। उसे बाहर फेंक दिया। फिर दूसरी बोतल उठाई, वो भी खाली थी। कहता तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, निकल जा मेरे घर से। उसे भी फेंक दिया। फिर पेटी में हाथ डाला, तीसरी बोतल भी खाली थी। कहता तूने मेरी पत्नी को मुझसे अलग कर दिया, तू भी निकल जा, तेरी वजह से मेरी पत्नी घर से निकल गई है। और जैसे उसने शराब की पेटी में हाथ डाला, चौथी बोतल निकाली, वो भरी हुई थी। कहता तूने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तू अभी यहीं बैठ, ये तुम्हारी हालत है। तुम नशे को छोड़ना ही नहीं चाहते। ये मत कहो कि नशा ही हमें नहीं छोड़ता, हम तो चाहते हैं। अरे तुम झूठ बोलते हो, ये तुम्हारी अपनी परतंत्रता की पकड़ है, तुम्हारी मनोवृत्ति की पकड़ है। कभी किसी मदारी को देखा आपने? मदारी जब किसी बंदर को पकड़ने के लिए जाता है तो क्या करता है? एक संकरे मुख वाला पात्र ले लेता है,
उसमें चने डाल देता है और किसी जगह पर उस पात्र को रख देता है और 2-4 चने बाहर बिखेर देता है। मदारी इंतजार करता है बंदर आएगा भी, देखना यहाँ पर। वो जैसे चने के लोभ में पहुंचेगा, 2-4 चने बाहर खाएगा, जिह्वा का स्वाद है, जिह्वा की लोलुपता है, तो वो पात्र में हाथ जरूर मारेगा। और इतने में क्या होता है, जब वहां पर मदारी के सामने बंदर आता है, वो संकरे मुख वाले पात्र में हाथ डालता है और चने की मुट्ठी भर लेता है। और जब मुट्ठी भरता है, मुट्ठी बाहर निकालना चाहता है तो मुट्ठी बाहर आ ही नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मुट्ठी बड़ी हो गई है और पात्र का जो मुख है संकरा है। वो कोशिश करता है, अगर चने छोड़ता है तो हाथ में कुछ नहीं लगता, और मुट्ठी सहित अगर निकालता है तो फिर मुट्ठी बाहर ही नहीं आ रही। बंदर सोचता है अंदर कोई भूत है जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया है। बंदर के पास कोई भूत नहीं है, बंदर का हाथ किसी भूत ने नहीं पकड़ा, ये बंदर की अपनी परतंत्रता की पकड़ है। और ये तुम्हारी हालत है, ये तुम्हारी अपनी मनोवृत्ति की पकड़ है। तुम झूठ बोलते हो कि नशे ने तुम्हें पकड़ा है। कोई हमें बर्बाद करना चाहता है, हम हो रहे हैं। कोई हमें लूटना चाहता है, हम अपने आप को लुटवा रहे हैं। कोई हमें विनष्ट करना चाहता है, हम उसे न्योता दे रहे हैं। अरे तुम्हें खुद अपने देश को और अपने आप को इन जंजीरों से मुक्त करवाना होगा, क्योंकि तुमने खुद अपने हाथों में कीलें भींची थी, इसलिए तुम्हारे हाथों से रक्त की धारा बही थी। अगर अपने हाथों से खून का बहाना बंद करना चाहते हो तो खोल दो अपनी मुट्ठी और फेंक दो वो सारी कीलें, फिर देखना रक्त की धारा बंद हो जाएगी। और अगर अपने आप को नशे से छुड़वाने के लिए तुम आगे नहीं आते हो तो तुम युवा वर्ग की श्रेणी में कहां हो? क्योंकि हारे थके मन से कोई युवा नहीं होता। युवक तो वो है जो अपने प्रचंड वेग से विषमताओं के गिरी शिखरों को पाट दे और महावटों को उखाड़ दे। क्योंकि जब भी विश्व मानवता पर संकट के बादल छाए हैं, हमेशा युवा शौर्य ने प्रचंड प्रभंजन बनकर उनको छिन्न भिन्न किया है। वर्षों से सूखे से विदीर्ण धरती को हरा भरा करने का संकल्प लेने वाले भगीरथ क्या युवक नहीं थे? वो जिनकी कहानी कभी भूली ही नहीं जा सकती, वो शहीद आजम भगत सिंह, क्या वो युवा नहीं थे? खुदीराम बोस ने, जिसने अपने देश के नाम पर फांसी का फंदा चूम लिया और जिस दिन उसे फांसी दी जा रही थी वो मात्र 18 साल के थे। 18 साल का युवक क्या युवक नहीं होता? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, मात्र 26 साल की स्वामिनी थी, लेकिन अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। तात्या टोपे, मंगल पांडे, क्या ये युवक नहीं थे? देश की वीरता और देश की एकता के प्रतीक हमारे विवेकानंद जी, क्या वो युवक नहीं थे? सज्जनों, इस समय ये देश गंभीर संकट से गुजर रहा है और ये गंभीर आत्म मंथन का समय है, क्योंकि इस समय ये जो नशाखोरी है ये एकमात्र व्यसन नहीं, एक भयानक रोग का रूप धारण कर चुकी है। और इसके निवारण के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की तरफ से, पुनर्वास केंद्रों की तरफ से कई उपचार और कई पद्धतियां चलाई जा रही हैं। ये पद्धतियां भले ही वैज्ञानिक हो, लेकिन ये कितनी कारगर है ये आपसे भी छुपा नहीं है। ठीक है, ये पद्धति जो समाज में प्रचलित है, सबसे पहली बात ये महंगी होती है। हर कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचकर वो इलाज नहीं ले पाता जो उसके शरीर की जरूरत है, क्योंकि वो महंगी बहुत है। और दूसरी बात, अगर किसी का सामर्थ्य है, उन पद्धतियों को वो अपनाता है, उन नशा मुक्ति केंद्रों में जाता है, तो वो लोग उसके शरीर को तो नशे से मुक्त कर देते हैं और उन केंद्रों में लगभग मुश्किल से 20% लोग ही ठीक हो पाते हैं। और जो 20% लोग ठीक होते हैं, बाहर आकर 20% लोगों में से 90% लोग फिर से नशा करने लग जाते हैं। कारण, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्रों में उनके शरीर को नशे से मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन मन में जो बार बार नशा लेने की ललक पैदा होती है, वो इस पर विजय पाने का तरीका नहीं दे सकते। समाज की ऐसी दयनीय हालत को देखकर और युवा वर्ग को पतन की गर्त में जाते देखकर सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से सराहनीय कदम उठाए गए। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से बोध नामक नशा उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया है। और हमारा प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स एंड सब्सटेंस अब्यूज के नाम से एक वर्कशॉप आयोजित की गई है। संस्थान का मानना है कि कोई भी समस्या मन के स्तर पर जन्म लेती है और इसका समाधान भी मन के स्तर पर ही होना चाहिए। अगर तुम मानव मन पर कार्य नहीं करते तो समाज में कुरीतियां जन्म ही लेती रहेंगी। इसलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि लोगों की मन रूपी भूमि पर हमें काम करना होगा, और उन्होंने असंख्य लोगों की मन रूपी भूमि पर काम किया।
महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार विशाल हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की जरूरत है, उसी प्रकार मन रूपी विशाल हाथी को अगर वश में करना है तो ब्रह्म ज्ञान रूपी अंकुश की जरूरत है, जिसे हमारे ऋषि मनीषियों ने आत्मज्ञान भी कहा और जिसे ब्रह्म ज्ञान भी कहा। ये वो ज्ञान है जिसके मानव जीवन में प्रकट होते ही विवेक भी प्रकट हो जाता है, और जब विवेक शक्ति जागृत हो जाती है तो वो व्यक्ति अपने विवेक के द्वारा अपने मन में बार बार नशा प्राप्त करने की ललक पर विजय पा लेता है, और जो सुख नशाखोर नशे में प्राप्त करता है, गुरु महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति वो सुख परमात्मा के नाम रूपी नशे में प्राप्त करने लग जाता है। इसलिए जिस सुख की तलाश में आज का नशाखोर नैतिकता के सारे तटबंध तोड़ रहा है, वो उसे शारीरिक अक्षमता के अलावा कुछ नहीं देने वाला। अगर उसे शारीरिक रूप से भी सबल होना है और आत्मिक रूप से भी सशक्त होना है तो उसे ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। और गुरु महाराज जी के निर्देशन में ऐसे लोगों को जो नशा करते थे उनको ब्रह्म ज्ञान दिया गया, उनको मेडिटेशन थेरेपी से गुजारा गया, और आज लगभग 12-13 हजार लोग नशे से मुक्त हो चुके हैं। लोग हमें कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की औषधि के द्वारा या मेडिटेशन थेरेपी के द्वारा कोई इंसान नशे का परित्याग कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान मानव मन को नियंत्रित करने की एक कला है, एक औषधि है। जब मन नियंत्रण में हो गया तो मानव मन में जो बार बार नशा करने की ललक पैदा होती है, वो ब्रह्म ज्ञानी साधक मन की उस आवाज़ को दबा देता है और नशा करने से बच जाता है, और परमात्मा रूपी नशे में डूबकर वो आत्मिक और मानसिक शक्तियों को संग्रह कर लेता है। और आत्मा के स्तर पर जो शक्तियाँ मिलती हैं वो सृजनात्मक होती हैं, विध्वंसात्मक नहीं होती। और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो सृजनात्मक दृष्टिकोण लेकर समाज में सृजनात्मक कार्य करने लग जाता है। और गुरु महाराज जी चाहते हैं कि सारा युवा वर्ग जो नशे में संलिप्त है वो नशे से मुक्त हो जाए, अपनी आत्मिक शक्तियों से परिचित हो, देश के उत्थान में अपना योगदान दे, और इसके लिए वो सराहनीय कार्य कर रहे हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं।